आपका नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग 8 आइडेंटिकल बुक्स इनटू 4 आइडेंटिकल शेल्फ। आपको कहा जा रहा है कितने वेज में 8 आइडेंटिकल बुक्स को 4 आइडेंटिकल शेल्फ में अरेंज कर सकते हो, वेयर एनी नंबर ऑफ शेल्फ में रिमेन एम्प्टी इज इक्वल टू। ओके, वेयर एनी नंबर ऑफ शेल्फ में रिमेन एम्प्टी। तो सबसे पहले काम करते हैं, अलग अलग डिफरेंट केसेस बना लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं केस वन। केस वन में हम क्या करते हैं, 3 शेल्स को एम्प्टी कर देते हैं। केस वन में हम क्या करते हैं, 3 शेल्स को एम्प्टी कर देते हैं। राइट, इसका मतलब फर्स्ट शेल में 8 की 8 बुक्स आ जाएगी, बाकी की जो 3 शेल्स है उसमें 0 नंबर ऑफ बुक्स आएंगी। अब एक ही केस बनेगा इसमें, बिकॉज आइडेंटिकल बुक्स है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता। 0008 लिखो, 0080 लिखो, या 0800 लिखो, ऑल आर सेम केसेस, क्योंकि आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इसमें एक ही केस बनेगा। तो इसमें कितने केस बनेंगे, एक ही केस बनेगा। तो यहाँ पर हमारे बन गए 1 केस, यानी कि 1 वे में। अगर हम 3 शेल्स को एम्प्टी रखते हैं तो 1 वे में हम बुक्स को अरेंज कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं केस टू में। केस टू, अब केस टू में क्या करते हैं, 2 शेल्स एम्प्टी थी, अब 2 शेल्स को एम्प्टी करते हैं। अब 2 शेल्स को एम्प्टी करते हैं। अब 2 शेल्स को अगर आप एम्प्टी करोगे तो लास्ट की 2 शेल्स में 0 नंबर ऑफ बुक्स हो जाएंगी, और फर्स्ट 2 शेल्स में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 और 1 कर देते हैं। अब यहाँ से एक बुक कम कर दो, 6 हो जाएगा, यहाँ पर एक बढ़ा दो। फिर यहाँ से एक बुक कम कर दो तो यहाँ पर एक बढ़ा दो, 5 3 हो गया। फिर यहाँ से एक बुक कम कर दो, यहाँ पर एक बढ़ा दो, 4 4 हो गया। अब यहाँ से कम करते हो तो ये 3 5 हो जाएगा। 3 5 और 5 3 एक ही केस है, तो यहाँ पर कितने बेस हो गए। अगर हम 2 शेल्स को एम्प्टी करते हैं तो 8 बुक्स को हम 4 बेस में अरेंज कर सकते हैं। कितने बेस में कर सकते हैं, 4 बेस में। अब आता है केस थ्री। केस थ्री में आप 1 शेल को एम्प्टी रखते हैं। 1 शेल को एम्प्टी रखते हैं, तो लास्ट वाली शेल में तो हो गया 0। अब सेंट्रल पोजीशन में आप 1 को फिक्स कर दो, यानी कि सेंट्रल पोजीशन में आप 1 बुक रखो। तो बाकी कितने पर रहेगी, 7। 7 रहेगी ना। 7 का मतलब यहाँ 6 कर दो, यहाँ 1 कर दो। अब यहाँ से एक कम कर दो, इसको तो फिक्स रखो, 5। तो यहाँ पर एक बढ़ा दो। अब यहाँ से फिर एक कम कर दो, 4। सेंट्रल पोजीशन पे बुक नंबर ऑफ बुक्स को 1 फिक्स कर दो, 4। तो यहाँ पे 3 कर दो। उसके बाद यहाँ से अगर मैं एक और कम कर देता हूँ तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 और 4। ये सेम केस हो जाएगा, ये रिपीट हो गया। अच्छा, अब क्या करते हैं, अब सेंट्रल वाली पोजीशन पर 1 की जगह 2 को फिक्स कर देते हैं, 2। तो हमारे पास कितनी बुक्स बचती है, 6। 6 का मतलब क्या हो जाएगा, 5 और 1 तो नहीं कर सकते, क्योंकि 5 1 एक ही चीज है, क्योंकि वो यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर हम, अगर मैं यहाँ पे ये 2 है ना, तो 5 और 1, 6 7 8 3। ये काम करता है, यहाँ पर कितने कर देते हैं, यहाँ पे 3 3 2 5 और 6 7 8, 3 2 5 और 6 7 8 ये कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 2 4 और 4 और 4 8 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे कितने केसेस बन जाएंगे, यहाँ पे 5 केसेस बन जाएंगे। तो 5 बेस तो ये हो गया, 5 बेस ये हो गया, और कोई बेस नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ पे 1 करते हो, 1 2 3 और 5, ये 2 1 2 5 और 5 2 1, 5 1 2 एक ही चीज है। ये भी हो गया आपका। इसके बाद आते हैं केस फोर। केस फोर में क्या होगा, केस फोर, 0 शेल एम्प्टी, कोई भी शेल एम्प्टी नहीं होगा, 0 शेल एम्प्टी। अब एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट और लास्ट शेल में 1 1 बुक रख दो। तो 2 हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 3 और 3 6, 6 और 2 8 हो गया ना। फिर फर्स्ट और लास्ट शेल में 1 और 1 को फिक्स रखो। अब यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो। फिर यहाँ पे फिक्स रखो, यहाँ पे 1 कर दो, और यहाँ पे 5 कर दो। राइट, अब क्या करो, फर्स्ट और लास्ट शेल में 2 बुक्स फिक्स कर दो। 4 हो गया, 4। तो 4 बुक्स आपको रखनी है, तो 1 3 कर दो। 4 और 4 8 हो गया, या 2 2 2 2। तो 1 2 5 केसेस ये हो गए, 5 बेस। अब टोटल नंबर ऑफ बेस काउंट करो, 5 + 5 10, 10 + 4 14, 14 + 1 15। तो 15 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question is from 30 Jan shift to 2024. Question can in an examination of mathematics paper there are 20 questions of equal marks. इस पेपर में 20 क्वेश्चंस है और सभी के सभी जो है इक्वल मार्क्स के हैं एंड द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन और क्वेश्चन पेपर आपका 3 सेक्शन में डिवाइडेड है ए बी एंड सी और स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट टोटल 15 क्वेश्चन टेकिंग एटलीस्ट 4 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन. If section A has 8 questions, section B has 6 questions and section C has 6 questions, then the total number of ways a student can select 15 questions. Total number of ways student can select 15 questions. इसको देखो आप ऐसे समझो. से ये हो गया आपका सेक्शन ए, दिस इज सेक्शन बी एंड दिस इज सेक्शन सी. सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 8 है और इस पे भी 6 है और इसमें भी 6 है और मिनिमम जो है मिनिमम at least 4 questions from each. This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं lecture upload करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. So bye, take care and have a great day.